आप देख रहे हैं न्यूज तक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा जो है वो हुई है, लेकिन वो घोषणा की है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। पहले आपको मतलब बता दें कि रात भर वो कह रहे हैं कि बातचीत चली, मीडिएशन चली अमेरिका की तरफ से, और उसमें उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से और एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएट तरीके से सीज फायर की घोषणा जो है वो उस पर अग्री कर गए हैं इंडिया और पाकिस्तान। ये अमेरिकी के राष्ट्रपति जो है वो कह रहे हैं। साथ ही वो बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसके मायने भी समझाएंगे दर्शकों को। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, राजू आपको समझाएंगे, बहुत सारे सवाल है कि इसका मतलब क्या। दो चीजें हैं निधि, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने कह दिया कि कांग्रेचुलेट इन्होंने कह दिया, जेडी वैंस से बातचीत हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जो रणनीति है उसे समझना यह जरूरी है कि पाकिस्तान से जो बातचीत हुई अमेरिका की वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से नहीं हुई। शहबाज शरीफ के पास, अमेरिका को भी पता है कि शहबाज शरीफ के पास पावर नहीं है, और इसी वजह से जो जनरल मुशर्रफ है उससे बातचीत करना पड़ा अमेरिका को। और ये जनरल मुशर्रफ इतना बदमाश आदमी है, आप यकीन कीजिए कि ये कभी भी, आज इन्होंने बोला कि हम डोनाल्ड ट्रंप से कि इंडिया के डर से या फिर प्रेशर में आके कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन कल होके पता चले रातों रात ये सीज फायर का उल्लंघन कर दे। और ये पहली बार नहीं है कि आपने सीज फायर युद्ध के दौरान बोला हो कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं क्योंकि आपको खौफ है या फिर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये भी हो कि पाकिस्तान प्लान न कर पा रहा हो और इंडिया के प्रेशर में आके उसने अमेरिका से बोल दिया हो कि हम सीज फायर करते हैं, और इस वजह से जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम इमीडिएट कर रहे हैं, कि हम तत्काल प्रभाव से कह रहे हैं कि सीज फायर का, पूर्ण सीज फायर का। लेकिन सीज फायर एक कोई मतलब नहीं बनता कि आप संघर्ष विराम है, और ऐसा भी नहीं कह सकते अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि युद्ध खत्म हो गया, या फिर पहली बात तो यह कि युद्ध का ऐलान भारत की तरफ से भी हुआ ही नहीं, उधर पाकिस्तान ने कर दिया लेकिन ऐलान नहीं किया। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि हम रिप्लाई दे रहे हैं, रिप्लाई जो एक्ट पाकिस्तान कर रहा है उसका हम रिप्लाई, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने युद्ध किया ही नहीं, युद्ध का ऐलान हुआ ही नहीं। और ये जो सीज फायर है, पाकिस्तान ने खुद युद्ध का ऐलान किया और खुद ही अब कह रहा है कि हम सीज फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस बात का घोषणा कौन कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी जो मुनीर से बातचीत करने के बाद हुई है, और प्रधानमंत्री को बातचीत करना चाहिए। जो रूल ये कहता है निधि कि जब आप युद्ध की बातचीत करते हैं और आप मीडिएटर बनते हैं तो आपको सीधे या तो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की विदेश मंत्री से बातचीत होती है। ज्यादा विदेश मंत्री पावरफुल है तो प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों में अलग है। पाकिस्तान के जनरल से बातचीत करना पड़ता है, सेना के प्रमुख से, कि युद्ध करवाएंगे या रुकेंगे, जो जनरल मुशर्रफ हैं उनसे। तो ये काफी अभी इनका ऐलान हो गया है। एक बार राजू आप समझा पाए कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का सिंपल मतलब क्या कहलाएगा? देखिए, ये है कि फुल मतलब पूर्ण है, और तत्काल प्रभाव से है कि हम तुरंत कह रहे हैं कि पूर्ण तरह से हम सीज फायर कर देंगे, कि अभी के अभी हमारे पास मैसेज आया और हम युद्ध विराम कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, हमने डेटा कुछ निकाल के लाया जितना हो सके, कि सीज फायर का मतलब कि युद्ध को अस्थाई या अस्थाई दोनों तरह से विराम देना, जबकि भारत ने युद्ध का तो ऐलान किया ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान खुद ही सीज फायर का विराम सीज फायर के बाद कर रहा है, तो फिर वो रुक रहा है। अभी तो भारत की तरफ से युद्ध का ऐलान होता, युद्ध होता तभी तो, अभी तो शुरू नहीं हुई। तब भी ये लिख रहे हैं कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, मतलब पूर्ण तरह से युद्ध विराम की घोषणा मतलब की जाती है। अब इसमें यह भी चीज देखिए, एक कि ऐसा नहीं है कि पहली बार यह है कि युद्ध विराम की बात हो और उसके बाद भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद भी उसने अटैक न किया हो, यह भी नहीं है। 1947 से जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान अलग बना, भारत से अलग गया, तब से लेकर कई बार वो कह चुका है कि हम सीज फायर बातचीत कर रहे हैं, सीज फायर हम कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं। इसमें एक आता है बैरियर्स एग्रीमेंट, जो हमने ये भी निकाल के लाया। ये बैरियर एग्रीमेंट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार इस बात को मान रही थी कि दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के खिलाफ किए जाने वाले जो दुष्प्रचार है उसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन भारत नहीं कर रहा है। जब भी युद्ध होता है या सीज फायर होता है उसके बाद भी सीज फायर तोड़ता भी पाकिस्तान है और इसे सीज फायर के लिए मानता भी पाकिस्तान है। हमने तो कभी ये कहा ही नहीं पाकिस्तान को कि हम युद्ध शुरू कर रहे हैं।
हमने तो जो वो जवाबी कार्रवाई वो हमसे जो करता है, अगर आतंकवादी हमला कर रहा है तो उसका हम जवाब दिए थे ऑपरेशन सिंदूर से। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाकायदा हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान कुछ भी उल्टा सीधा करता है, हरकतें करता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमने ये बोला था पाकिस्तान के। और भारत ने जो भी एक्शन लिया वो आतंकवाद पर एक्शन लिया, न कि पाकिस्तान के सिविलियंस पर, पाकिस्तान के नागरिक पर, पाकिस्तान के सेना पर। जबकि पाकिस्तान उल्टा भारतीय सेना पर एक्शन लिया, उसके बाद एयरबेस पे अटैक किया, भारतीय जो नागरिक है उसको निशाना बनाया, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें पाकिस्तान के जो 4 एयरबेस है उसको भी ध्वस्त किया। और अब अचानक से ये 2 दिन से ये बात हो रही थी, जबकि जेडी वेंस ने कहा था, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम दोनों के युद्ध के बीच में, हम लड़ाई के बीच में नहीं आ सकते, ये इन दोनों का आपस का मामला है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन्होंने कहा है, तो फिलहाल तो इतना समझ सकते हैं कि जो ये युद्ध के बात हो रही थी और लोगों में ये चिंता था कि अरे युद्ध होगा या कब तक होगा, कितने दिनों तक होगा, फिलहाल इस पर विराम लग चुका है निधि। ये सबसे बड़ी बात है। यहां बैरियर एग्रीमेंट को भी ध्यान में रखना होगा और दूसरी तरफ से ये भी देखें कि कई बार जो पाकिस्तान ने किया है, हमारे पास जो डेटा है ये 1947 के बाद 1948 में किया, 2004 में किया, 99 में किया, 2003 में किया, ये सब में पाकिस्तान ने ये इसमें कहा है कि लंबे जो एलओसी पर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सियाचिन ग्लेशियर है, सब पर इस पर समझौता के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। और फिर इसमें देखिए तो कई सारे लिस्ट है, जो लिस्ट लंबी है, मैं लिस्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक्सपर्ट भी है, रिसर्च भी है, जो कई बार कहता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर 2317 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये है पाकिस्तान की नीति, समझिए, जो सीज फायर मान लेते हैं। और ये 2019 में, 2018 में इसने 1629 बार सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, जबकि भारत ने हर बार आतंकवादियों को मार गिराने की बात कही है। और आतंकवादियों से भारत का जो दुश्मनी रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश की रही है, उस नीति पर काम करता रहा है भारत। लेकिन अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को अगर अमेरिका कह रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका के बात को कितना तवज्जो देता है पाकिस्तान, क्योंकि वो तो आतंकी के जनाजे में उसके चीफ जाते हैं, मार्शल चीफ जाते हैं, वो जाके आतंकी के जनाजे में अपने मस्तक झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। जबकि भारत कहता है कि हम आतंकियों का साथ नहीं देंगे और शांति से तो भारत हर दिन चाहता है। बावजूद सीज फायर किया गया है, तो बस इंतजार इसका है कि कब ये मानता है, ये कहां तक जाकर रुकता है, ये दोबारा ना करे। जी संक्षिप्त में एक बार खबर यही, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया, कहा गया कि हमने मीडिएट किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और इंडिया और पाकिस्तान फुल और इमीडिएट सीज फायर युद्ध विराम के लिए अग्री हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर बता दें कि जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक इस पर नहीं आया है। हाँ, भारत को भी एक्सेप्ट करना है, भारत को भी अभी प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो भी, उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा, जवाब आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी समझौता हुए हैं उस पर धीरे धीरे बातचीत होगी। तो कई सारे प्रोसेस है, अभी तो सिर्फ युद्ध विराम की बात कही गई है। अगर पाकिस्तान कुछ ना करे तो ये युद्ध विराम माना जाएगा, सीज फायर माना जाएगा। जी, और लगातार आप न्यूज़ तक पर कवरेज देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।